हेलो फ्रेंड्स, एलएम थालपोस में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस तरह की तोरण पट्टी का डिज़ाइन बनाना बताएंगे। इसके लिए मैंने इसी कलर में ये ऑरेंज और ग्रीन कलर लिया है। तो अभी मैं आपको स्टार्ट करना बताती हूँ कि किस तरह से मैंने ये स्टार्ट किया है। इस तरह से नोट लगाएंगे ऐसे, और फिर हम इधर 11 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैन ली। अब यहाँ पे 1 2 चैन ले ली और एक ये हो गई, 3 का एक डबल क्रोशिया हो गया। ये लेने के बाद हम इस आगे वाले में एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और जितने भी हमने चैन ली है उन सब में हम एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये लास्ट वाली चैन है, इसमें इस तरह से ये टोटल हमारे 12 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसको हम इस तरह से घुमा लेंगे और देखो 1 2 3 4 5 चैन लेंगे। 5 चैन लेने के बाद इस तरह से इस पे 1 2 3 फंदे लेंगे और यहाँ पे इस तरह से देखो, इसको एक बार 2 3 और 4 इस तरह से 4 बार इसको करेंगे। फिर इस पे एक फंदा लेंगे और एक फंदा लेने के बाद यहाँ पे हम ये जो चैन है हमारी, इसमें से हम एक चैन इस तरह से उठाएंगे, दोनों नहीं उठाएंगे, इस तरह से एक उठाएंगे। ऐसे फंदा लिया और ऐसे निकाल लिया, फिर वापस ऐसे लेंगे और ऐसे इस तरह से 2, फिर एक चैन उठाएंगे इस तरह से 3, फिर एक चैन उठाएंगे और इस तरह से ये 4 हो गए। और 4 होने के बाद इन चारों को इस तरह से हम एक साथ निकाल लेंगे इस तरह से। फिर एक फंदा इस तरह से निकालेंगे और फिर वापस ऐसे, और फिर इस तरह से फंदा लेंगे और यहाँ से ऐसे 1 2, आप 2 बार भी ले सकते हो और 3 बार भी ले सकते हो। मैंने 2 बार लिया इधर, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे एक चैन लेनी है और चैन लेने के बाद इस तरह से यहाँ पे 2 फंदे लेने हैं और यहाँ से इस तरह वापस वैसे ही 1 2 3 और ये 4, फिर इनको एक साथ इस तरह से निकालना है, फिर ऐसे और फिर वापस ऐसे, फिर ऐसे फंदा लेना है और यहाँ से हमें 1 और 2 इस तरह से ये एक पफ बना लेना है। और पफ बनाने के बाद यहाँ पे इस तरह से एक चैन लेनी है और चैन लेने के बाद 1 2 3 फंदे लेने हैं और यहाँ पे लास्ट वाले 2 डबल क्रोशिया में इस तरह से हमें 1 2
3 और 4, इस तरह से 4 बनाए। फिर वापस से इस तरह से 3 फंदे लिए और वापस लास्ट वाली चैन के अंदर हमें इसी तरीके से सेम प्रोसेस इसमें से 1 2 3 और 4 इस तरह से। ये पूरा डिज़ाइन हमारा इसी तरह से होगा। मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा करके बताती हूँ कि मैं किस तरह कर रही हूँ। देखो फ्रेंड्स, हमने इसको इतना बड़ा कर लिया। ये मैंने साइड में इसके पैटर्न भी बना दिया। मैं ये भी आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से ये किया है। देखो, अब हम इसको इस तरह से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद 1 2 3 4 5 5 चैन लेंगे। 1 2 3 3 फंदे लिए और वापस इसमें इस तरह से 1 2 3 और 4, फिर 1 फंदा 2 फंदा, इस तरह से 2 फंदे लेने हैं। और देखो, जो हमारी ये चैन है इसमें से जो हमारा सीधा साइड होगा उसमें हमारा ये डिज़ाइन बनेगा और जो उल्टा साइड होगा उसमें हमारा ये डिज़ाइन नहीं बनेगा। तो ये हमारा सीधा साइड है तो सीधा साइड होगा, तो उसमें हमें ये बैक वाली चैन इस तरह से उठाएंगे। इस तरह से उठाया, ऐसे फंदा निकाला। ठीक है, फिर वापस ये वाली चैन उठानी है और इस तरह से फंदा निकाल लेना है। फिर ये वाली चैन उठानी है और इस तरह से 3, फिर इस तरह से फंदा उठाना है। ये चैन उठाई, ऐसे पीछे वाली ऐसे, फिर ये चारों चैन एक साथ इस तरह से निकालनी, फिर ऐसे और फिर ऐसे फंदा लिया और यहाँ पे पफ बना देना है इस तरह से। ये मैंने 2 ही लिए, अगर आपकी ऊन पतली है तो आप 3 या 4 राउंड भी ले सकते हो। इस तरह से पफ बनाया, फिर 1 चैन ली, फिर वापस यहाँ पे 2 फंदे इस तरह से लिए और ये हमारे बैक वाली चैन में फिर से इस तरह से उठा के 1 2 3 और ये 4, इस तरह से 4 बनाए ऐसे, और फिर इस तरह से। फिर यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे पफ बनाएंगे। ये देखो, जो हमारा सीधा साइड होगा उसमें हमारा ये डिज़ाइन, ये चैन 1 उठाएंगे तो हमारा ये डिज़ाइन भी बन के रेडी होगा। ऐसे इसमें उल्टा सीधा जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने 1 चैन उठाई इसलिए ये डिज़ाइन हमारा दिख रहा है। देखिए, ये देखो, इस तरह से हमें पफ बना लेना है। दो, इसको इस तरह से निकालेंगे ऐसे, फिर 1 चैन लेंगे और चैन लेने के बाद इस तरह से 3 फंदे लिए और यहाँ पे ऐसे 1 2 3 और 4, फिर वापस 3 फंदे लिए और इसमें इस तरह से 1 2 3 और 4, इस तरह से। इसको वापस हम इस तरह से घुमा लेंगे, फिर वापस 1 2 3 4 5, और यही पैटर्न हमारा बनते बनते हमारी ये तोरण बड़ी होगी। पूरी बड़ी मैंने ये बना ली है। ये देखो, अपना ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अभी हम इधर से धागे को कट कर देंगे इस तरह से। ये हमने धागे को कट कर दिया। देखो, मैं एक बार फिर से आपको बता दी, इधर हमने स्टार्टिंग में 12 चैन ली थी, 12 पे 12 डबल क्रोशिया किया, फिर यहाँ पे 5 चैन बनाई और यहाँ 3 फंदे लेके 4 बार किया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने 4 बार हाफ डबल क्रोशिया करके 1 में कर लिया और यहाँ पे एक पफ बना लिया। इसी तरीके से हमारा ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने जो ये पैटर्न बनाया, मैं ये आपको बताती हूँ कि ये मैंने किस तरह से बनाया है।
धागा हमने जैसे जॉइंट करते हैं वैसे किया ही होता है। और इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करना है। ऐसे फंदा लिया और इसमें जो हमने 5 की चैन इधर ली हुई है इसमें हमें 4 बार इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से। दो, तीन और 4, फिर वापस ये 4 बार किया इधर। आप ज़्यादा लगे तो 3 बार भी कर सकते हो और 4, ऐसे कम लगे तो 4 बार भी कर सकते हो। और फिर यहाँ पे हमें इसमें भी एक हाफ डबल क्रोशिया कर लेना। फिर यहाँ पे लास्ट वाली चेन में 1, 2 और 3, ये 3 किए। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इस तरह से 10 चैन लेनी है। ऐसे फंदा लिया और इसमें इस तरह से 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया इस तरह से ले लेना है। देखो इस तरह से मैंने इधर वाली साइड भी ये बनाया है और इस साइड भी मैंने बना दिया है। देखो फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें हर एक चैन में हमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया कर देना है। ऐसे ऐसे चैन उठाई और ऐसे इस तरीके से हर एक चैन में हमें हाफ डबल क्रोशिया करते जाना है। ऐसे इस धागे को इस तरह से दबा लेना है और यहाँ पे ऐसे यहाँ पे 1 और 2, 3, 4, यहाँ पे इस तरह से हमें 4 हाफ डबल क्रोशिया कर लेने। फिर इस आगे वाले में भी हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं इस तरह से चैन के अंदर। ये हमारी तोरण का बहुत ही सुंदर पैटर्न बन के रेडी होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड्स। इस तरह से ऐसे इस तरह से फंदा लिया। फिर यहाँ पे 1, 2 और 3, ये मैंने पहले से इधर से करके रखा था इसलिए अब यहाँ पे हम यहाँ तक मैंने किया है और यहाँ पे इस तरह से धागे को जॉइंट करेंगे और यहाँ से हम धागे को कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये अपनी तोरण पट्टी बन के रेडी हो गई है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।